एक तरफ हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सीपीएलओ और एलसीएलओ के पद पर कार्यरत युवा अपनी समस्याओं को लेकर दर बदर भटकने को मजबूर है। जी हां, नारनौल ब्लॉक के सीपीएलओ लगातार अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और भाजपा नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन उनके आरोप है कि उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सीपीएलओ के पद पर कार्यरत युवाओं का। मेरा नाम अभिषेक है, गांव गोद है मेरा। मैं सीपीएलओ के पद पे नियुक्त हूँ। ये भर्ती निकाली गई थी, उसमें हमारी ज्वाइनिंग हुई सीपीएलओ और एलसीएलओ के पद पे। तो हमें ना तो कोई सिस्टम अलॉट किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, और ना ही हमारा कोई सैलरी वगैरह का कोई काम हमें प्रॉपर तरीके से दिया गया है, कुछ भी। और जब हम डिपार्टमेंटल लोगों से मिलते हैं तो वो उनकी तरफ से कोई भी प्रॉपर मतलब समाधान नहीं मिलता हमें। हम उनके चक्कर काटते रह जाते हैं। वो हमें अभी जस्ट आज की डेट में हमारे यहाँ पे कैंप लग रहा था। हमारा कैंप हमने लगाया नहीं, क्योंकि जेड क्रीम बार बार हम पे दबाव दे रहा है कि भाई कैंप लगाओ कैंप लगाओ। कैंप हम लगाए कैसे? हमने उनसे कहा कि सर हम कैंप नहीं लगा सकते। कैंप लगाने के लिए आपको हमें सिस्टम भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, फ़ोन से हम प्रॉपर काम कर नहीं सकते। तो बोलते एडीसी से मिलो। एडीसी से मिलते तो एडीसी बोलते क्यों कर रहे हो काम, छोड़ दो। फिर आज हम सब इकट्ठा होकर डीसी के पास गए तो डीसी हमसे मिले, डीसी मैडम हमसे मिली नहीं। उन्होंने सीटीएम से मिलने के लिए कहा। सीटीएम सर के पास गए तो बोल रहे हैं भाई काम तो करो तुम, नहीं तो तुम्हारी जगह और भी है लाइन में, तुम तो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तुम्हारा क्या मतलब है? बोले 2 एग्ज़ाम दे के लग गए हो तो क्या हो गया, प्राइवेट हो तुम। हम वहाँ से आ गए, बोले एडीसी सर से मिलो। अब यहाँ आए तो एडीसी सर हमसे मिल नहीं रहे, ना ही हमारा कोई भाई सोल्यूशन हो रहा है। हम महेंद्रगढ़ ज़िले में अभी यहाँ पे आपके सामने नारनौल ब्लॉक के हैं। नारनौल ब्लॉक में कम से कम भी 20 हैं और 40 हैं पूरे एलसी और सीपीएलओ लगा के। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 146 के आसपास हैं, 146-47 के आसपास सीपीएलओ और एलसी हैं। मेरी डिमांड ये है कि हमें प्रॉपर सिस्टम दिया जाए, प्रॉपर सिटिंग दी जाए, और हमें हमारी सैलरी का जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए। अब एलसी के कुछ भी नहीं मिल रहा, ना उनको सैलरी मिल रही, कमीशन उनका आ नहीं रहा। और सीपीएलओ की 6000 सैलरी है, 6000 में घर किसका चलता है आप ये बताइए। हमारी सरकार से डिमांड यही है कि हमें सिस्टम दिया जाए पूरे प्रॉपर तरीके से। एक आई कार्ड दिया जाए ताकि गांव में हम जाते हैं तो लोग हमसे ये पूछते हैं आपको क्या अथॉरिटी है, आपको क्यों डॉक्यूमेंट्स दें हम, तो कम से कम हम उनको दिखा तो सके कि हमारे पास ये आई कार्ड हम इस डिपार्टमेंट से हैं। मेरा नाम दीपक है और हमारी जो भर्ती निकली थी वो सीपीएलओ की भर्ती निकली थी। 7520 के करीब टोटल पोस्ट थे, और जिसमें से हमारे नवंबर में ये फॉर्म निकले थे। उसके बाद क्या है कि इसके 2 एग्ज़ाम लिए गए। फर्स्ट एग्ज़ाम था वो प्री करवाया गया था, और सेकंड जो था उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तब हमें पता चला कि 2 टुकड़ों में हमें बांट दिया है, आस्क और एलसी में। आस्क को जो है 6000 रुपये दिए जा रहे हैं प्लस कमीशन, और एलसी को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ना तो कमीशन दिया जा रहा है और ना सैलरी दी जा रही है। अभी फ़िलहाल जो है वो कैंप लगाया जा रहा है 11 से 15 जुलाई के बीच। इसमें ना तो हमें सिस्टम दिया जा रहा है और हमें फ़ोन से काम करने के लिए बोला गया है, और ना आई कार्ड के लिए बोला जा रहा है। में हमें जो परिवार पहचान पत्र है इससे संबंधित डेटा अपडेशन, करेक्शन और भी डीओबी वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ की जाती है। वही विपक्ष उनकी समस्याओं को लेकर सरकार पर हमलावर होता जरूर नजर आ रहा है। सीपीएलओ का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मिला तो सांसद ने सरकार पर हमलावर होते हुए अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट की, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि पढ़े लिखे युवाओं का भयंकर शोषण कर रही है हरियाणा सरकार। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या सरकार और संबंधित विभाग इन युवाओं की समस्याओं का कोई समाधान निकाल पाता है, या इन्हें ऐसे ही अपनी समस्याओं के साथ काम करने को मजबूर रहना पड़ेगा।